नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नारायण प्रजापति है और आपका मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। दिव्यांगजन लाइफ जर्नी पर आज मैं गया चतुर्थ स्थान की जो सीधी बढ़ी करवाने के लिए महात्मा गांधी मालवीय नगर सेक्टर 2 में गया। दिव्यांग व्यक्तियों की व्यवस्थाएं थी, इसके बारे में मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु बताने जा रहा हूँ। सरकार से अपनी क्या मांग है, सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए क्या सुविधाएं दे रखी है, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ। दिव्यांगजनों को सिर्फ कागजों में सुविधा मिलती है, धरातल पर दिव्यांग लोगों के लिए कुछ नहीं है। जैसे ही हम महात्मा गांधी स्कूल में पहुँचे, वहाँ पर बहुत सारे दिव्यांग व्यक्ति हमें दिखे जिनकी स्थिति देखने में बहुत बुरी लगती थी। अब सरकार ने तो उनको आरक्षण दे रखा है सिर्फ कागजों में, लेकिन दिव्यांगजन कैटेगरी का डिवाइडेशन गलत कर रखा है इन्होंने। मान लो कोई दिव्यांगजन भाई 80% है, 80% दिव्यांगजन है, उसे चलने में भी दिक्कत है, उसे बैठने में भी दिक्कत है, तो उसे आरक्षण की ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप कहोगे कि जब वो कुछ कर ही नहीं सकता तो हम सरकार उन्हें नौकरी क्यों दे। यह भी बात सही है कि सरकार जब वो काम ही नहीं कर सकता तो उन्हें नौकरी क्यों दें, लेकिन 80% दिव्यांग भाई बहन सिर्फ चलने में असमर्थ हैं, टेबल पे बैठ के कार्य करने में असमर्थ नहीं है और उनकी बुद्धि सामान्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक होती है। मैं खुद एक 80% से ज़्यादा दिव्यांग व्यक्ति हूँ, तो मैंने फेस किया है कि जो मैं कार्य कर सकता हूँ मुझे कभी दिया ही नहीं गया, तो कैसे पता पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। समझ रहे हो आप। जिस व्यक्ति को पहाड़ पर चलने की क्षमता नहीं हो और उस व्यक्ति को पहाड़ पर चलने के लिए कह दिया जाए तो कैसे चलेगा। जो व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ सकता है लेकिन कंप्यूटर नहीं चला सकता, उस कार्य में डिफरेंट है ना। कंप्यूटर दिव्यांग व्यक्ति चला सकता है, लेकिन एक पहाड़ पे चढ़ने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है वो कंप्यूटर चला पाए। तो मैं कहता हूँ सरकार से दिव्यांगजनों को ऐसा कार्य दिया जाए जो वो बैठकर जिसकी क्षमताएं जैसी हो उनके अनुसार उनको दे दिया जाना चाहिए। और एक और बात कहना चाहूँगा, दिव्यांगजन कैटेगरी को 3 श्रेणियों में विभाजित करना चाहिए। पहली श्रेणी होनी चाहिए 40% से नीचे, दूसरी श्रेणी 40 से 60 तक और 60 से 80 तक। इस प्रकार श्रेणियों में दिव्यांग बटा होना चाहिए। 80% वाले को ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए, 60% वाले को कम आरक्षण मिलना चाहिए और 40% से कम है उन्हें उनसे भी कम आरक्षण मिलना चाहिए। तब तो उसे एक इक्विलिटी का कार्य करेगा कानून। अगर उनको बराबर आरक्षण दे दिया जाए, जिसका अंगूठा कटा हुआ है 40% से नीचे आता है उसको भी 40% से ऊपर का दिव्यांग सर्टिफिकेट बना के दे रखा है हॉस्पिटल वालों ने, और जिसका एक हाथ कटा हुआ है वो भी 40% से ऊपर है, लेकिन जिस आदमी की रीढ़ की हड्डी ही खत्म मानो टेढ़ी है तो उसका पूरा सर्कुलेशन खराब है, वो तो 80% से ज़्यादा गया, उसको तो आरक्षण की विशेष आवश्यकता है। अब मैं मानता हूँ एक हाथ जाने से आदमी का ज़्यादा कोई काम होता नहीं है, पूरा कार्य कर लेता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में जाता रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों पैरों से आदमी दिव्यांग है, बैठ कर चलता है, तब उसको समस्या आती है उसकी दैनिक जीवन की कार्यशैली में। जो अब मैं हूँ 80% से ज़्यादा दिव्यांग व्यक्ति, मैंने कोई कार्य करना शुरू किया, नॉर्मल आदमी उसी कार्य को 5 मिनट में कर देता है, लेकिन मुझे 15 मिनट लगते हैं उठने बैठने और उसे यहाँ से वहाँ तक ले जाने में मुझे मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन कंप्यूटर का कार्य हो, जैसे कंप्यूटर का कार्य हो तो मैं एक नॉर्मल व्यक्ति को भी हो सकता है मैं पीछे छोड़ दूँ नॉलेज के बारे में। तो
सभी से निवेदन है, दिव्यांगों को कमज़ोर ना समझे। हो सकता है वो शरीर में आपसे भले ही कमज़ोर है, लेकिन माइंड में कमज़ोर नहीं हो सकता। वो उसकी भावनाएं आपसे ज़्यादा सक्रिय हैं। जो दिव्यांग व्यक्ति होता है वो सभी तरीके के वातावरण में ढलने की कोशिश करता है, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, जो सामान्य व्यक्ति होता है, जिसके पूरा सर्कुलेशन सही है, वो दिव्यांग लोगों को बीच में देखकर असहज महसूस करता है। मुझे यह एहसास होता है कि अपने परिवार वाले भी दिव्यांग व्यक्तियों को अपने पास में बिठाने से एक बार झिझकते हैं। मैंने फेस किया है। क्या आप दिव्यांग लोगों ने भी फेस किया है? कमेंट करके बताना ज़रूर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि आज मैं गया डीवी करवाने के लिए महात्मा गांधी मालवीय नगर सेक्टर नंबर 2 में। वहाँ पर इतने दिव्यांग भाई बहन आए। कोई सड़क पे चल रहा है तो बैठ के चल रहा है, लेकिन सब देख रहे हैं। किसी ने ऐसे नहीं पूछा कि भाई तेरे को वहाँ बिठा दो। और कोई दिव्यांग पति पत्नी है, दोनों लाचार है, उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंसानियत कहाँ गई? कम से कम उन्हें पानी के लिए तो पूछना चाहिए। भाई वो आ गया डीवी करवाने के लिए, घर से आ गया ना वो बंदा, तो उसने बहुत मुश्किलों का सामना करके वहां तक पहुंचा है। लेकिन फिर भी कोई लोग उनकी मजबूरियों को कमजोरियां समझ कर उन्हें इग्नोर करने लग जाते हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, विशेष तौर पर सामान्य व्यक्तियों से, भाई बहनों से, अगर आपके मोहल्ले और आपके समाज में कोई दिव्यांग भाई बहन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, उसे एक्स्ट्रा प्रेम दीजिएगा, एक्स्ट्रा सुविधाएं दीजिएगा, ताकि वह अपने आप को सामान्य लोगों से कमजोर ना समझे और समाज उनका इस प्रकार सहयोग करे कि जो वह कार्य कर सकता है उसके बारे में उन्हें अवसर प्रदान करके उन्हें उनकी स्किल को डेवलप किया जाए। तो दिव्यांग व्यक्ति भी, मुझे लगता है, एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा कार्य कर सकता है, परंतु उसे उस क्षेत्र में भेजा ही नहीं जाता ना। जिस क्षेत्र में वो कार्य कर सकता है उसको उस क्षेत्र का अवसर नहीं दिया जाता। तो अपना सामर्थ्य कैसे साबित कर सकता है? इसी प्रकार जब मैं महात्मा गांधी स्कूल मालवीय नगर में पहुंचा, मेन गेट पर पहुंचा, तो दिव्यांग जनों से कई वहां के कर्मचारी बदतमीजी से बात कर रहे थे, ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। क्या दिव्यांग लोगों का सम्मान नहीं है? अरे उनका शरीर कमजोर है, उनकी भावनाएं कमजोर नहीं है। वो सहन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। वो कमजोर नहीं है, वो दिल से मजबूत है, दिमाग से मजबूत है, इसीलिए आपकी सुन रहे हो। तो सरकार ने तो उन्हें कागजों में फंसा रखा है, सिर्फ कागजों में फंसा रहे, इसके कुछ नहीं पल्ले पड़े, ये ऐसे ही मर जाएगा, इसका जीवन ऐसे ही दफन हो जाएगा। सरकार ये चाहती है। और समाज के लोग भी, शायद मुझे तो लगता है समाज के लोग उन्हें प्यार देते हैं, नहीं देते, उन्हें घृणापूर्ण व्यवहार करते हैं। अगर उसका कोई कार्य करता है तो उसे एक्स्ट्रा दया दिखाएंगे लोग, ताकि वो अपने आप को हीन महसूस कर सके।
अरे जब मैं आपको मित्र मान रहा हूँ तो आप मित्रवत व्यवहार कीजिए। आपने मुझे यहाँ से वहाँ तक बिठाने का कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि मैं आपका मित्र हूँ, इसीलिए आपने मेरा सहयोग किया। हो सकता है कुछ कार्य आपका मेरे से भी पड़ सकता है। अगर मैं कोई बढ़िया जगह पे और बढ़िया स्थिति पे पहुंच चुका, आर्थिक स्थिति में मजबूत बन चुका, तो हो सकता है मैं आपको आप सामान्य व्यक्तियों से आपका सहयोग से ज़्यादा सहयोग कर सकता हूँ। तो इसीलिए दिव्यांग लोगों को ना तो कमज़ोर समझे, ना धरती पे बोझ समझे। उनका नसीब है, उनका जो नसीब लिखा है उनके नसीब को कोई नहीं छीन सकता। भगवान भी उनको जन्म देता है ना, तो पहले से व्यवस्था ही करके रखता है कि उसको किस प्रकार का जीवन देता है। जब मैं दिव्यांग पैदा हुआ तो मेरे माता पिताओं ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे परिवार में भी बहुत प्यार मिला। लेकिन जब स्थितियां बदल जाती है तो प्यार मिलना कम हो जाता है। जब परिवार में उसकी बेइज्जती होने लग जाती है तो उसकी बेइज्जती बाहर भी होने लग जाती है। जब परिवार में उसे ज़्यादा प्यार दिया जाएगा तो बाहर भी उसे प्यार मिलेगा। लेकिन यही है कि जब उसे परिवार वाले ही प्यार करेंगे तो बाहर वाले तो प्यार करेंगे, लेकिन जब परिवार वाले ही नफरत करने लग जाएंगे तो उनकी जो हवा बाहर तक आ जाएगी। इसी प्रकार मैंने डीवी करवा दिया 4th ग्रेड का। अब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसके ऊपर तो फर्जी दिव्यांग व्यक्ति ही बता सकते हैं कितने तक फर्जी दिव्यांग व्यक्ति आए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि फर्जी दिव्यांगों को एक को भी नियुक्ति नहीं दी जाए और उनकी जांच होनी चाहिए, ताकि हमारा भी नंबर आ सके, हमारा भी एक समाज में नाम हो सके। अब मैं आपको अगले वीडियो में जहाँ पे डीवी करवा के आया था, दिव्यांग भाई बहनों की स्थिति का वीडियो मैं डालूंगा, उसे ज़रूर देखना और कमेंट करना कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेके आऊँ, ताकि दिव्यांगजनों का एक प्लेटफॉर्म बन सके। थैंक यू वेरी मच।